मगर आज हमारे मुआशरे का हाल ये है कि बाप को पता होता है कि मेरी बेटी मेहंदी लगवाने फला गैर महरम के पास जा रही है, फिर भी वो नहीं रोकता कि ईद की खुशी में इस रंग में भंग मत डाल कि अपना हाथ किसी गैर महरम के हाथ में दे। अब लोग नंबर एक्सचेंज करते हैं मेहंदी लगाने के लिए, और घर आकर बड़े शहरों में लोग गैर महरम मेहंदी लगाते हैं। अल्लाह की पनाह, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। किन किन हंगामों पर बात की जाए। जब गुफ्तगू शुरू होती है तो दिल जलता है, और तकरीबन रोजाना ये जुमला मेरी जुबान से निकलता है कि किन किन हंगामों पर बात की जाए, तकरीबन रोजाना। क्योंकि जब बात करने लगते हैं तो दिल में हजार ख्यालात आते हैं। इलाही तेरे सादा लौह बंदे किधर जाएं, दरवेशी भी यारी है, सुल्तानी भी यारी। क्या हो गया है हमारी कौम को। अल्लाह की पनाह, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। जिस इस्लाम ने गैर महरम खातून से कुरान सुनने की भी इजाजत नहीं दी है, वो किसी और के पास, किसी और के हाथ में हाथ देकर आधा आधा घंटा और एक एक घंटा हाथ किसी और के हाथ में रखकर मेहंदियां लगवा रही। शादियों के मौकों पर गैर महरम मर्दों से फेशियल करवाया जा रहा है। ब्यूटी पार्लरों की जीनत बन रही हैं। या आप अपना चेहरा तो चमकदार कर रही हैं मगर अपने दिल को निहायत काला कर रही हैं। और जब दिल काला होता है तो फिर निफाक उसमें भरता है, ईमान निकलता रहता है। और गुनाह को अगर गुनाह न समझे बंदा, हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी बदायूनी अशरफी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी, फरमाते हैं कि जिस दिल में गुनाह को आसान जो दिल समझे और नेकी करना उसको भारी लगे और गुनाह करना आसान लगे, उस दिल में निफाक है, वो मुनाफिकत के रास्ते पर है। क्या आज हमारी कौम को गुनाह आसान नहीं लगता? शादियों के मौकों पर नाच आसान लगता है, मिलाद कराते हुए हजारों ताने झेलने पड़ते हैं। और फिर जब मिलाद की महफिलों में सुनने वाले लोग की कमी होती है तो फिर कोई मनचला खड़ा होकर कहता है, देखा ना कितने थोड़े से लोग थे, अगर फला फला को गाने और शोर मचाने के लिए बुलाया होता तो आसपास के दूसरे मजहब के लोग भी आ जाते और जुआरी, सटेरी और शराबी, कबाबी, हीन हान सारे लोगों की भीड़ जमा हो जाती, और वो जमा होकर तेरी शादी में क्या शानदार तरीके से मौज करते कि याद रखा जाता। याद तो फरिश्ते रखेंगे, बेटा तू मर तो सही, पहले मर सही, पता चलेगा कि क्या होना है। और नेकियों का कितना फायदा है ये भी बाद में पता चलेगा। हम तो कैश और ऑनलाइन के सिस्टम में डूब गए ना। हाथों हाथ रिटर्न चाहिए, हमको हाथों हाथ रिटर्न चाहिए। इसी हाथों हाथ रिटर्न की आदत ने हमें नेकियों से भी दूर कर दिया, चूंकि नेकियों में हाथों हाथ रिटर्न मिल नहीं रहा। लेकिन जिस दिन मिलेगा उस दिन पता चलेगा कि हम अंधेरे में थे कि फायदे में थे। आज एक मिसाल लिखी है हमारी जमात के एक आलिम ने, खूबसूरत मिसाल। किसी शख्स को थोड़े दिन के लिए मजे दिए जाएं। देखते हैं ना अपने लोग कि फला साहब तो बड़े मजे में थे, बहुत धाधू की थी शादियों में, कितने मजे से कितनी भीड़ जमा की थी, और फलाने सेठ साहब भी आए थे, फलाने पीर साहब भी आए थे, और फला साहब भी आए थे, और फला साहब भी आए थे। फिजूल खर्ची बहरहाल फिजूल खर्ची है, चाहे 70 पीर साहब आ जाएं। शरीयत मुस्तफ़ा अपने कानून को, अपने कानून पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का संविधान कायम रहता है। चेहरे देखकर हुजूर की शरीयत नहीं बदलती, शरीयत तो नहीं बदलती। कोई हुक्म बदल ले तो अलग बात, बड़ी माजरत के साथ। हाँ, कोई हुक्म बदल ले चेहरा देखकर तो अलग बात है, क्या हुक्म लग रहा है, इल्ला माशा अल्लाह। लेकिन शरीयत का जो असल कानून है वो अपनी जगह कायम। बात समझ शरीफ में आ रही है? आप आनी चाहिए, आती तो बहुत है लेकिन अमल नहीं होता, इल्ला माशा अल्लाह। हाँ, अभी एक खतीब साहब तकरीर कर रहे थे, पता नहीं कौन बुजुर्ग थे, पता नहीं हैं या चले गए। उन्होंने कहा साहब सलाम किया हमने, आपने जवाब नहीं दिया तो हमें आपसे उम्मीद भी नहीं आगे। अल्लाह समद, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से,
तो आप तो सुनते हैं, सलाम भी रिटर्न नहीं करते, तो फिर खुदा जाने क्या रिटर्न करें। अल्लाह की पनाह। बहरहाल मैं अपनी तकरीर को तेजी के साथ इख्तिताम के मरहलों तक लेकर जाता हूँ। चूंकि जनाबे वाला मैं कोई अदीब खतीब नहीं हूँ, हमारे नाजिम साहब ने जो कुछ मेरे हवाले से कहा वो सब मुबालगा पर महमूल समझिए, मेरी हैसियत कुछ नहीं है। अल्लाह बस मुसलमान बना के उठा ले क़यामत में, इतना ही काफी। तो सौदागर साहब की बात चल रही थी, बात पर बात निकलती रहती है साहब। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरी बीवी बाहर नहीं आती, अंदर ही रहती। उन्होंने शहवत के साथ किसी गैर महरम खातून का हाथ पकड़ा। बहुत बड़ा गुनाह है ये भी, बहुत बड़ा गुनाह है। सिर्फ हाथ पकड़ना भी गंदी नीयत के साथ बहुत बड़ा गुनाह है। जी मुफ्ती साहब से पूछो, अगर ससुर अपनी बहू का हाथ शहवत के साथ पकड़ ले, हमेशा हमेश के लिए वो औरत अपने शौहर पर हमेशा के लिए हराम हो जाती है। पूछिए, कीजिए इस्तिफ्ता, फिर आपको बताएंगे कि क्या मसला है इसमें। मैं तो मुफ्ती नहीं हूं। आगे बढ़िए। हदीस शरीफ में आया है, कोई किसी गैर महरम खातून का हाथ, किसी गैर महरम औरत का हाथ अगर शहवत के साथ पकड़ ले तो कयामत में उसको इतना बड़ा अजाब दिया जाएगा कि सर में कील ठुकवा लेना, अपने सर में कील ठुकवा लेना उसे आसान लगेगा जहन्नम के उस अजाब के मुकाबिले। जहन्नम का वो अजाब उस बंदे को दिया जाएगा। अल्लाह की पनाह, अल्लाह हमें और आपको अजाब से महफूज रखे। अल्लाह अकबर। कि अगर सर में कील ठुकवा ले इंसान, उतना दर्द नहीं होगा जितना उस अजाब से होगा। अल्लाह पाक हमारे आपके गुनाहों को माफ फरमाए, हमें और आपको सही मानों में खुदा मनाने की कोशिश करनी है।